السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا हर किस्म की हम्द सना तारीफ़ात तहमीदात अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जो कुल कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम सय्यद वल्द आदम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हादी आज़म रहबर आज़म मुर्शिद आज़म इमाम आज़म साकी कौसर शाफ़ी महशर ताजदार अम्बिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनकी सीरत तैयबा को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने रहती दुनिया तक के लिए नमूना बनाया और अल्लाह मालिकुल मुल्क ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी को ही दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी करार दिया। सामिन मोहतरम, पिछले खुतबा जुमअतुल मुबारक से कुरान मजीद की एक सूरत जिसका नाम सूरह कहफ है, उसका आगाज़ किया था और इस सूरह के अंदर 5 बड़े मशहूर वाक़यात हैं जिनको बयान करना मकसूद है ताकि उन वाक़यात की रोशनी में उनको सुन लेने के बाद हम ये फ़ैसला कर सके कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बन जाता है कान अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला भी उसी के हो जाते हैं। इस सूरह कहफ का सबसे पहला मशहूर वाक़या कि जिसकी मुनासबत से इसका नाम ही कहफ रखा गया है, उसमें असहाबे कहफ का जिक्र हुआ था और आप अहबाब ने ये समात फरमाया, ईमान बचाने के लिए ये नौजवान जिन्होंने उस गार में पनाह पकड़ी, अल्लाह ताला ने फिर किस अंदाज से कैसे उनकी हिफाजतें की। और 309 साल का अरसा है। इंसानी जिंदगी की बका के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ताला ने हवा, रोशनी, सूरज की हरारत,
जितनी इस इंसानी जिस्म के लिए मौजू है, अल्लाह ने इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम व इंसराफ उनके लिए किया। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह फरमाते हैं वो नौजवान अपने रब पे ईमान ले आए, ईमान बचाने के लिए उन्होंने इस गार में पनाह की थी, फिर हमने उनकी हिफाजतें की। अस्हाबे काफ के किस्से के बाद अगला मशहूर वाक़या जो सूरह काफ में है उसका उन्वान है बाग वालों का किस्सा। उससे कबल ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इंसान दुनिया के अंदर अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक रिज़्क़ इकट्ठा नहीं कर सकता। ये जो एक मुआशरे के अंदर गलत फहमी फैली हुई है, मेरी स्ट्रगल, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरा तजर्बा, इसके मुकाबले में अल्लाह पर तवक्कल, एतमाद और भरोसा जो इंतहाई लाज़िम और ज़रूरी है, उसको हमने यकसर नज़रअंदाज किया। हम ये बातें कहते हैं, वक़्त से पहले नसीब और मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं मिलता। अब अल्लाह ने जब जिसके मुक़द्दर और नसीब में जितना लिख दिया है उसको वही मिलेगा, नसीब होगा, हासिल होगा, फिर टेंशन किस चीज़ की है। हाँ, अल्लाह की तक़सीम है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं कि हमने उनकी मईशत को उनकी दुनिया की ज़िंदगी में हमने तक़सीम किया है। और जिस माल को अल्लाह ने फितना करार दिया, वो माल जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर देने वाला है, इसीलिए ईमान वालों को खबरदार किया गया। अब अल्लाह ताला तो दोनों सूरतों में इंसान की आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मामला बड़ा ही उलझाव वाला, टकराव वाला और मुतसादिम नजर आता है कि जिसके पास है दुनिया की हर नेमत, वो अपने सिवा किसी को इंसान समझने के लिए भी तैयार नहीं, कि जिसके पास उस जितना नहीं है। दूसरी सोच वो भी शायद समझता है और मुआशरा भी उसके बारे में कहता है, कह देते अल्लाह का बड़ा ही फजल है। चाहे उस इंसान को कभी एक सजदा करने की भी तौफीक ना हो, हम कहते हैं अल्लाह का बड़ा ही फजल है। और हमने फजल किसको समझा? दुनिया के माल को। करून पर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल था। किधर गया वो उसका फजल? अल्लाह की कसम, जिस पे अल्लाह का फजल हो जाए उसकी तो दुनिया की जिंदगी भी संवर जाती है, उसकी आखिरत जो है वो भी कामयाब व कामरान हो जाती है। बाज उस दुनिया के माल की बदौलत उनके पाँव फिर ज़मीन पर नहीं टिकते, उनमें इतना घमंड, गरूर, तकब्बर आ जाता है, किसी माड़े और गरीब आदमी से हाथ मिलाना वो अपनी तौहीन समझते। मुआशरा खुली किताब है, कभी गौर किया करो। लोग यहाँ स्टेटस देखते हैं कि एक मालदार वो अपने हम पल्ला या अपने से जो बड़ा है वो उसके साथ अलग सलग भी करता है, मुआनका भी करता है, और जो माड़ा है उसके लिए दूर से ऐसे उससे हाथ मिलाना वो अपनी तौहीन समझता है।
और एक तरफ वो शख्स है कि जिसके पास दुनिया इतनी है कि जितना उसका गुजर बसर हो रहा है, अल्लाह उसे इज्जत की रोटी दे रहे हैं, वो आजिज़ी और इंकिसारी करता हुआ नजर आता है। अगर माल की वजह से किसी में तकब्बर आ गया, उसके लिए भी हलाकत के दरवाजे खुल गए। और अगर अल्लाह ने किसी को थोड़ा दिया है तो फिर रब पे ये गिले शिकवे करने लग गया, अपनी तकसीम जो अल्लाह ने इस पे की थी उस पे राजी और खुश ना हो। दोनों की आजमाइश हो रही, अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि इस आजमाइश में कौन पूरा उतरता है, वो शुक्र कितना कर रहा है और ये सब्र कितना कर रहा है। इसीलिए मेयार वो नहीं जिसे मुआशरा मेयार दे। मुसलमान के लिए मेयार वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन कर दिया। और हमें शरीयत ने एक आईना दिखाया है ताकि इंसान अपनी हैसियत को न भूले, उसमें आजिज़ी रहे। वो क्या है? ईमान वालों से किताब नहीं, दुनिया जहान के लोगों से है। अय्युहन्नास, ऐ मुसलमानों, ऐ काफिरों, अल्लाह के फर्मा बरदारों, बागियों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुल खबीर। और दुनिया जहां में बसने वालों, अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत, हजरत आदम तुम्हारे बाप, अम्मा हव्वा तुम्हारी माँ, इनसे हमने तुम्हें तख्लीक किया है। फिर दुनिया के अंदर तुम्हारे माशरे में खानदान, कुनबे, कबीले बन गए। किसी कबीले को, किसी खानदान को दूसरे खानदान पे कोई फौकियत हासिल नहीं। ये दौरे जाहिलियत का काम है, इस्लाम ने इसको ख़त्म किया है। किसी को हसब नसब का ताना मारना, ओए हम फला होते हैं, तू कौन है? तुम्हारे अबाव अजदाद हमारे कमी कमीन थे, आज तेरे पास 4 पैसे आ गए हैं, है तो तू वही ना। अल्लाह अकबर, ये हम कहते हैं। अल्लाह के यहाँ में यार क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सैयद खानदान का कुरैशी हाशमी वो धुतकारा हुआ है, और एक गुलाम बिकता बिकाता हबशी और नस्ल, शक्ल और सूरत भी कोई नहीं है। अल्लाह के यहाँ इतना मकाम है कि दुनिया पे चलता है, अल्लाह जन्नत में कदमों की चाप सुनाते हैं। बस ये मेयार ज़हन में बिठा लो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जो जितना मुत्तकी और परहेजगार है, अल्लाह को वो बड़ा पसंद है, मुआशरे को वो पसंद नहीं। मौलवी या सूफी है, मुआशरे को तो वो चाहिए जो मुआशरे में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, फराड करने वाला, दगा करने वाला, अपना रोब और दबदबे से लोगों को डरा के रखने वाला, धमका के रखने वाला। और कल क़यामत वाले दिन ऐसा शख्स, अल्लाह इस पर इतने गज़बनाक होंगे जिसके शर से बचने के लिए दुनिया में लोग उसको सलाम करते हैं कि अगर जनाब को सलूट ना मारिया तो नाराज हो जाता। उसके शर से बचने के लिए दिल से मोहब्बत से वो उससे मुसाफा नहीं कर रहे, उसके शर से बचने के लिए उससे सलाम लिया जा रहा। इस वाक़े ने हमारे लिए एक सबक रखा है। वो सबक क्या है? अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, वज़रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब
वजअलना बैनहुमा ज़रआ किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का, इनको ये आपके साथी, ये जो चौधरी है ना यहाँ के बडेरे सरदार, अबू जाल, कंपनी, उतबा, शैबा, वलीद, ये सारे ये जो आप पर ईमान ले आए ना कमज़ोर और माड़े, ये इनको एक आंख भी नहीं बाते। उनकी ख्वाहिश है कि आप इनको अपने पास से उठा दें, हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए, इनके होते हुए हमारे साथ कोई बात ना हो, अलग से हमें टाइम मिले। अल्लाह अकबर। ताकि मुआशरे में जैसे हमारा एक मकाम और मेयार है, उसी अंदाज का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, लेकिन अर्श वाले ने कहा नहीं, मैं दिलों के राज और भेद जानता हूँ, मेरी नज़र दिल पे है, जो मुत्तकी होगा उसको प्रोटोकॉल मिलेगा दरबार मोहम्मद में। इनको आप समझाएं, अगर हिदायत चाहने वाले होए, इनके दिल में कोई हिदायत की रमक हुई तो अल्लाह इनको हिदायत अता कर देगा। लेकिन इनको तो घमंड ही बड़ा है, माल और दौलत का गरूर है। लिहाजा आप इनके सामने ना एक मिसाल बयान करें। मिसाल किसकी है? रजुलैन, दो आदमी। अब मुफस्सिरीन ने कहा वो दो भाई थे, किसी ने कहा कज़न है, किसी ने कहा हमसाए थे, जो भी है, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है समझाने के लिए। एक मुवहिद है, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, और दूसरा काफिर और मुशरिक है। दो आदमी, दोनों की अब मिसाल क्या है? जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब। अल्लाहु अकबर। और जिस चीज़ की बिना पर हम जिनकी तारीफ़ें करते हैं ना, जो कायनात के गंदे तरीन लोग हैं, गंदे इस हवाले से कह रहा हूँ जिसके सीने में ईमान नहीं, उससे गंदा तरीन सीना और कोई है ही नहीं, जो ईमान की दौलत से आ रही है। हम कहते हैं बड़े ही चंगे, तो खुद भी चंगे बन जाओ। माशरती मामलात में हम उनकी तारीफें करते हैं, ईमान के मामले में क्यों नहीं करते? कि हमारा अपना ईमान दिल में यकीन होता है। हम रासिखुल अकीदा, पुख्ता ईमान वाले मोमिन हो तो हम उनके अंदर ईमानी खूबियां ढूंढें और तलाश करें। हम तो रैल पैल चैल ये चीज़ें देखते हैं। जो काफिर है, जो मुशरिक है, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा ही नवाज दिया। जन्नतैन मिन अअनाब, अंगूरों के दो बाग। वहफ़फ़नाहुमा बिनख़्ल, उसके गिर्द जो बाड़ लगी है, उसकी चार दीवारी वो खजूरों के दरख्तों की है। साइडों पे चार दीवारी, बाड़ खजूरों के दरख्त की, अंदर क्या है? अंगूर हैं, उनकी बेलें फैली हुई हैं। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और दरमियान में जो ज़मीन है ना, उसके अंदर खेती बाड़ी है। अल्लाहु अकबर। तसव्वुराती दुनिया में जाके ज़रा गौर करें। एक आदमी की ज़मीन, जितनी उसकी ज़मीन है, उसका एरिया साइड से जो कवर है वो खजूर, उसके साथ अंगूरों की बेलें, और अंदर जो ज़मीन है उसके अंदर और चीज़ें काश्त की हुई हैं। ये किसके पास है? जो काफिर है, जो मुशरिक है, जो अल्लाह का नाफरमान और बागी है। किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा, ये दोनों बाग अपना फल देते जा रहे, अंगूरों के गुच्छे उतरे आ रहे हैं, आगे लोगों तक पहुंच रहे हैं। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ,
उसने उस पर जो मेहनत की उसका फल उसे मिल रहा है, हम उसमें किसी किस्म की कमी नहीं करते उसको फल देने, क्योंकि वो तो रब्बुल आलमीन है। वो ये नहीं देख रहा कि ये मेरा बागी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमना बिहुम बिल्लाह, अल्लाह जो तुझ पर ईमान लगता है उनको रिज़्क़ देना। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील क्या हो गया है, मैं रब्बुल मोमिनीन या मुस्लिमीन नहीं हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं सबको दूंगा। अब अल्लाह जो उस पर इनायतें अल्लाह ने की हैं ना उनका जिक्र हो रहा। वलम तज़लिम मिन्हु शैया, हम उसकी मेहनत की कदर कर रहे हैं। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा ले। अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ यरा, इंसान के लिए वही कुछ जिसकी वो जुस्तजू और कोशिश करता है, और अपनी उस कोशिश का फल वो पा लेता है, उसे अपनी आंखों से देख लेता है। अब हज़रात वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, अल्लाह फरमाते हैं उसे अपने इन बागों को पानी देने में, इन दो बागों की देखभाल करने में पानी की भी कोई किल्लत हमने नहीं रखी। उनके दरमियान में नहर चल रही है जिससे ये बाग सैराब हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब क्या होता है, हमारे यहाँ देहातों में मशहूर है कि जिम्मेदार लोग जो मुआशरे में लड़ाई झगड़े का ज़हन रखने वाले तो कहते फसल चुक लिए ज़रा फिर थोड़े ना निपट, पैसे आएंगे ना फिर अदालतों में लगने हैं पैसे, तो फिर अभी हमारे पास कुछ नहीं, और जब पैसे आते हैं फिर इन्हीं मामलात में लगते भी हैं, क्योंकि पैसा पास होता है। अब कोई हमें बात करके जाए तो जाएगा हम। अल्लाह फरमाते हैं अब क्या हुआ, उसने इसका फल उतारा, खजूर भी आ गई, अंगूर भी आ गए, जरी ज़मीन जो है उससे भी पैदावार। अब ये चीज़ें देखकर काफिर है, मुशरिक है, ना अल्लाह पर ईमान है, ना आखिरत पर अकीदा और इत्काद यकीन है। क्या कहता है, अल्लाहु अकबर, तकब्बुर आ गया। फ़क़ाल लिसाहिबिही व हुवा युहाविरु अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। बाग में चहलकदमी के लिए निकला, फल देखा तो कहता है अपने उस दूसरे भाई को, उस साथी को जो बेचारा मुवहिद है, तौहीद परस्त है, लेकिन माड़ा और कमज़ोर है। और ये भी एक लोगों पर जाल फेंका जाता है, उस वक्त भी फेंका गया, आज भी इस्लाम ने थोड़ा दिता कि इधर आओ, ईसाइयत अपनाओ, मिर्जाइयत में आओ, देखना तुम्हें स्टैंड कर देंगे। और हम परवाह नहीं करते कि इस ईमान की कदर और मंजिलत क्या है, दुनिया से स्टैंड होनी चाहिए, अगे देखी जाएगी। ऐ जान बिठा ते अगला केस डिठा, जब देखेंगे ना तो फिर कहेंगे अल्लाह देख लिया, अब ज़रा दुनिया में भेज, मौका दे दे, फिर मौका नहीं मिलेगा। वहुवा युहाविरु, अपने उस भाई को डांटते हुए, उससे झगड़ा करते हुए उसे ताना मारता है, क्या अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा, और तेरे पास है क्या, खाली अपना ईमान ही लिए फिरता है। अक्सर मिनका माला, अब मेरे रुपये देख। मुझे किसी आदमी ने बात बताई, वल्लाहु आलम, जब उस आदमी का नुकसान हुआ बहुत बड़ा, कि ये आदमी बड़ा मुतकब्बिर था, कोई बंदा जाता था ना पैसों की बात हुई तो ब्रीफ केस ला के देख मेरे को बड़े रुपये, मेरे पास देख इतनी दौलत, तो ये क्या है, ये तकब्बुर किया था। पैसों की बात करते हो, पैसे की कोई भूख है, देखो ब्रीफ केस भरे पहले। कहता है माल भी मेरे पास ज़्यादा, व अज़्ज़ु नफ़रा, जत्था, खानदान,
नफरी कुनबा कबीले के लिहाज से भी ज़्यादा इज्जत वाला हूँ, तेरे कबीले की ख़ानदान की इज्जत भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ये बातें अब उस पे दिल पे जो बीती वो तो बीती, जिसकी निगाह दिलों पे है उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। अब क्या है, वो अपने भाई से झगड़ रहा है। वदखल जन्नतहू, यही तकब्बराना मुतकब्बिराना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए, मुतकब्बिराना चाल चलते हुए अपने बाग में दाखिल हो गया। वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सि, अल्लाह फरमाते हैं वो अपनी जान पे जुल्म करने वाला था। क्यों? उसके जो अल्फाज थे, उसका जो चाल थी, न चाल में आजिज़ी, न अल्फाज के अंदर अखलाकियात, जिसे कहते हैं वो तो फिरौन बना बैठा था। और ये माल देखकर उसके अंदर ये अकड़ आ गई और अपने साथी को कहता है मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा। ऐसे चहलकदमी करते करते ये बागो बहार, ये लहलहाती फसलें, ये खजूरों अंगूरों के बाग, ये कभी ख़त्म भी होंगे मैं सोच भी नहीं सकता। इसी तरह मेरी ये ज़िंदगी गुजरेगी। वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा, यहीं पे ब्रेक नहीं लगी उसकी। आगे अपना नजरिया और अकीदा बयान करता है। ज़ाहिर बात है वो मुसलमान मुवह्हिद था, वो उसे कहता होगा, समझाता होगा, आखिरत के हवाले से कोई फिक्र दिलाता होगा। कहता वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा, क़यामत की होंदी है, मेरे गुमान के मुताबिक कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नहीं समझता कि क़यामत भी कायम होगी। अच्छा बिलफर्ज मान ले, अगर क़यामत कायम हो भी जाए, मैं मर भी जाऊं, अल्लाह अकबर, तो अगली सोच जो आजकल भी लोगों के अंदर पाई जाती है वो क्या है? कहता है अगर मैं अल्लाह के पास लौटाया भी गया ना, लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा, इससे बेहतर मुझे वहां मिलेगा। जैसे बागो बहार यहाँ पे, वहां पे भी मेरे लिए यही कुछ सामान है। गलतफहमी पैदा हो गई कि जो मालदार है वहाँ अगे जाके तुसी हिसाब च लगे होना तो गरीबा ने जन्नत च पहुँचे होना, जिनके पास है ही कुछ नहीं। वहाँ पे तो हिसाब किताब का मामला है, जितना ज़्यादा हिसाब भी उतना लंबा है। वो कहते हैं एक आदमी ने, बादशाह करीबुल मर्ग हुआ तो उसने ऐलान किया अपने बाद बादशाह उसको नामजद करूंगा जो एक रात कब्र में गुजार के मुझे दिखा दे। एक बात बनी है, कहावत है समझाने के लिए। अब कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा, कब्र में एक रात गुजारनी है, मुकम्मल कब्र बनी, उसके अंदर जाना है, दफना के आ जाना, अगले दिन उसको निकालना। कौन हिम्मत करे? आखिरकार एक आदमी गरीब था, माड़ा था, उसके पास एक ही गधा था। कहता मेरे को और है ही कुछ नहीं, बहुत ही गल हुई थी, इस गधे का हिसाब किताब होना तो मैं दे ला। अब वो तैयार हो गया, रात गुजारी, सुबह निकला। अब वो उसको ताज पहनाने के लिए, बादशाह बनाने के लिए तैयार है। वो दौड़ लगा रहा है, नहीं बनूंगा। क्या हुआ? कहता सारी रात इस गधे का हिसाब देता रहा। समझो बात को, क्या हुआ भाई? शिकायतें बड़ी थी, जानवर ने मेरी शिकायतें लगाई कि ये मुझे खाना टाइम पे नहीं देता था, चारा नहीं डालता था, पानी नहीं, इसने फलां मौके पर मुझ पे जुल्म दिए। ऐसे हिसाब ही नहीं निकलिया तो बाकी की बनेगा अगर सारी रियाया का मामला आ गया, जिसके लिए आज लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये तो पता चलेगा ना जब हिसाब किताब हुआ, जिसके मातहत जितने
उसी कदर उसका हिसाब भी सख्त, लेकिन फिक्र ही कोई नहीं है। आखिरत की सोच हो से आबा तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, अल्लाह की कसम, डरते इसलिए कि हिसाब देना पड़ेगा। अब हज़रात कहता है अगर लौटा भी दिया गया तो अल्लाह के पास इससे बेहतर वहाँ मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब उस मुवहिद को, तौहीद परस्त को, जो माड़ा तो है लेकिन ईमानी जज्बे से सरशार है, वो इसे कहता है, उसे मौका मिल गया, इसकी हरकत उसने देख ली कि इसके अंदर तो बड़ा तकब्बुर आ रहा है, कहीं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फ़ा सुम्मा सव्वाक रजुला लाकिन्नहु वल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा। अब कहता हूँ सुन अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह का बागी और नाफरमान इतना सरकश हो गया है, उस जात को भूल गया है जिसने तुझे पैदा किया है। अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, हसीयत अपनी देख, इस ज़मीन की मट्टी से अल्लाह ने तुझे बनाया है। सुम्मा मिन नुत्फ़ा, असल जोहर मट्टी, उसके बाद तू तख्लीक के किन मराहिल से गुजरा है, तू तो एक कतरा था। सुम्मा सव्वाक रजुला, फिर शिकमे मादर में किसने हड्डियों का पिंजर बनाया, ढांचा बनाया, किसने उस पे गोश्त चढ़ा के तुझे ये खूबसूरत जिस्म वाला इंसान बना के दुनिया में भेज दिया। आज उसी अल्लाह के बारे में बातें करता है। लाकिन्नहु वल्लाहु रब्बी, सुन ले, तू तो अल्लाह का बागी हो गया है, मैं उस रब का बंदा हूँ, मेरा वही रब है जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसके साथ कभी शिरक नहीं करूँगा। वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को साझी और शरीक नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगली बात, अब वो उसे समझा रहा है। हम क्या करते हैं माजरत के साथ, हम कहते हैं बड़े लोगों के बड़े ही काम होंगे। हमारा दोस्त है, दुनियादार है, और वो शरीयत की हदें फलांग रहा होता है दोस्ती की आड़ में, क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक है, वो बड़ा आदमी है, वो गलत काम करता है तो मैं उसको नहीं समझाता, ताल्लुक है ना उसके साथ। वो बड़े लोगों के बड़े को शराब पीता तो पीण दो, फिर की सारे पीण, गलत काम कोई कर रहा है तो करने दो। और इधर देखो, उसने चाल भी मुतकब्बिराना चली, गुफ्तगू भी तकब्बर से भरी हुई की। वो क्या कहता है, और जालिम अल्लाह से डर जा, तुझे ये खौफ पैदा नहीं हुआ। वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त मा शा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। और जब तेरे बाग ने तुझे फल दिया, तुझे तो ये चाहिए था अपने बाग में दाखिल होते हुए अल्लाह की हम्दो सना करता, कुल्ता माशा अल्लाह, तेरी ज़बान से ये जुमला निकलना चाहिए था, माशा अल्लाह, तेरा दिल खुश हुआ, तू बाग बाग हो गया इस फल को देखकर, तो उस वक्त खुशी के आलम में तुझे पढ़ना चाहिए था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन तू तकब्बुर से भरी गुफ्तगू कर रहा है। यहाँ एक और मसला समझ लीजिए, घरों के बाहर टाइलों में ये अल्फाज जिस्मा करा देने से बात नहीं बनेगी। लोगों ने लिखा होता है लौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नजर लगती है, नजर लग जाती है, हमारे यही आजकल मामलात हैं।
जिसकी वजह से हम अपना ईमान भी गंवाते हैं और माल भी लुटाते हैं लुटेरों के पास। बड़ी पैड़ी नजर लगी, बड़े मुवक्किलात सुनने गए ने, बड़ा ऐसे कर दिया गया वैसे कर दिया गया। अल्लाह की कसम शरीयत ने हमें एक दुआ बतलाई है, ये माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्या है। असहाबे कहफ के किस्से में इंशाअल्लाह की तफसीर सुन ली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा तो वही नहीं आई। हुक्म दिया गया जब भी कोई काम करना है साथ इंशाअल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने। हम इन अल्फाज को वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, हमें याद नहीं होते। अरबी में है ना, इंग्लिश का कोई होता तो हम बड़े फख्र से बोलते माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कब कहना है? और ये किस चीज़ का इलाज है? अजी दम करे अजय बच्चे को नज़र लग गई, नज़र खा जाती है, ये बात याद रखना। अल-ऐन हक़्क़ुन, फरमाया नज़र हक है। हक का क्या मतलब है कि इसके असरात हैं और इसके कितने भयानक संगीन और सख्त असरात हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आदमी को कब्र में और ऊंट को हंडिया में डाल देती है। नजरे बद, नजरे बद क्या होती है? किसी चीज को देखा, किसी आदमी को देखा, किसी कारोबार को देखा, किसी के मकान कोठी बंगला कार को देखा है। ये जो लफ्ज है का होता है, इस उसके देखने में और इन अल्फाज में शैतानी इतने असरात शामिल हो जाते हैं जो अगली चीज को जो है वो उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अन-नज़्रु सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मस्मूम, और ये नजर इब्लीस के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। उसके देखने में मुआशरे में मशहूर है, फलाने बंदे की नजर बड़ी लगती है, पत्थर पहाड़ नजर है। उसे समझाता कोई क्यों नहीं? वो क्या करता है? ओए वाह क्या बात है, वो ये जुमले बोलता है, उसको तौफीक नहीं होती माशा अल्लाह पढ़ने की, तो वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपके साथ दुश्मनी कर रहा, आपकी जान का दुश्मन है। ओए वोए हाय वाह क्या बात है, कमाल हो गया जी, ये जुमले नहीं बोलने। जब भी कोई भी चीज अच्छी लगती है, बच्चा हर वक्त वालिदैन के पास घर में होता है, उसकी हरकत देखकर बड़े खुश होते हैं, माशाल्लाह पढ़न दी तौफीक कोई नहीं होती। और जी नजर बड़ी होगी बच्चे, हर वक्त पढ़ो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह चाहे, कोई कुव्वत और ताकत नहीं किसी में कुछ करने की मगर अल्लाह की तौफीक के साथ। मेरे नबी के दो सहाबी हैं, एक ने नहाने के लिए कमीज उतारी तो दूसरे ने कहा तेरा कितना कमाल का जिस्म है, बड़ा फिर नौजवान बॉडी बिल्डर के शौकीन ये वो कहते हैं ना कर, फिर की है जी बड़ा बॉडी बिल्डर जी सोख के तीला हो गया थे, इंज हो गया थे फला। किसने किया? जिसने कहा वाह जी क्या बात है, बड़ा तेरा जिस्म, बड़े तेरे डंड ने। और माशाअल्लाह पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया। उसने कहा वाह क्या बात है, ये बात करने की देर थी, वो सहाबी धड़म से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। पानी वगैरह छींटे मारे, होश आई। ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। गुस्से में आप बोले तुम में से कोई अपने भाई को क्यों कत्ल करना चाहता है? तूने क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह? ये नजर बद का इलाज है। और लंबी चौड़े दुआएं नहीं आती तो कम अज कम इसको अपनी जबान के ऊपर जारी और सारी कर दो, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बच्चे बच्चे को ये अल्फाज आते, नजर बद से बच जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। यही वो मुवहिद मुसलमान उस मुतकब्बिर काफिर को समझा रहा है, जब तू बाग में गया था तुझे माशा अल्लाह पढ़ना चाहिए था। इन तरानी अना अकल्ल मिनका मालन व वलदा, तो मुझे ये देख रहा है ना कि मेरे पास माल भी कोई नहीं,
और औलाद खानदान जत्थे के एतबार से भी मैं कलील थोड़ा हूँ तेरी बनिस्बत। तो फिर सुन ले, ये होता है अल्लाह की कसम, लौ अक़समु अलल्लाहि लअबर्रा। मुआशरे में वो अफराद जिनका अल्लाह से इतना ताल्लुक होता है, लोगों की निगाह में वो कुछ नहीं होते, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह की कसम उठा के कोई बात कर दे कि अल्लाह की कसम मेरा रब ऐसे करेगा, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है, उनकी कसम को कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं होता। मुआशरे में उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अब यही उसका कमजोर माली तौर पे, खानदानी तौर पे जो माड़ा है ना, वो कह रहा तू मुझे ये तसव्वुर कर रहा है ना, तो फिर सुन ले, ये तेरे और मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं उससे शिकवा और शिकायत करूंगा जिसने तकदीर लिखी है। फिर क्या होगा? फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समा फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरा फलन तस्ततीअ लहू तलबा। करीब है कि मेरा रब तुझे तेरे इन बागों से बेहतर बाग अता फरमा दे। खैरम मिन जन्नतिका, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, और उससे मांगो। हमें तो ये भी बतलाया गया है फिर खुले दिल से मांगो, थोड़ा ना मांगो। हमें तो ये भी बतलाया गया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाली जन्नत ना मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। फ़इन्नहु आलाहा, ऊंचे दर्जे की जन्नत है। मांग किससे रहे, उसकी हैसियत के मुताबिक उससे सवाल किया था। तो ये अब माड़े गरीब की आह से बचो, उसके दिल से ये आह निकली है, अर्श इलाही तक पहुंची कि तूने इतना तकब्बुर किया, मेरे बारे में ये बातें कही, और अल्लाह की जात तक का तूने इनकार कर दिया। वो कादिर है तेरे बाग को भस्म करके खत्म करके मुझे तुझसे अच्छे और बेहतर इसी तरह के बाग अता फरमा दे। और युस्बिह माउहा गौरा, इसके मीठे पानी जिनको पीकर तू बड़ा मसरूर होता है, अगर ये पानी वो खींच ले, कौन है जो उससे वापस ले सके? पानी नीचे चला गया है, 200, 300, 500, अच्छा पानी 1000 फुट पे हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातिकुम बिमाइन मईन, अगर ये पानी अल्लाह तुमसे छीन ले या इसको कड़वा कर दे, कौन है जो तुम्हें मीठा पानी पहुंचा दे? जरा उसका नाम तो यकीनन कोई नहीं है, लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझता। उसने कहा वो इस बात पे कादिर है, तेरी ये सारी चहल पहल को ख़त्म कर सकता है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस ज़ात के बारे में तू ये मुतकब्बिराना अल्फाज बोल रहा है, सोच वो भी इसी अंदाज से निकला था, कपड़ा लटकाते हुए, घसीटते हुए। उसे कहा गया अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, अल्लाह ने तुझ पर बड़ा एहसान किया है तो तू भी कोई नेकी कर। ये कि कहता इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी, अल्लाह का इसकी कमाल है, मेरी मेहनत। हम में से बात मैं क्या होती? शैतान ने मैं कहा था आना, मैं कुछ नहीं। उसने कहा आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। बाज़ लोग हर बात मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, उस मालिक ने किया उसकी तौफीक से। अगर ये हम जुमले बोल दें तो इसमें हर्ज क्या? ईमान की मजबूती होती है। तो अब ये इस माड़े गरीब के दिल से ये बातें निकली हैं, अर्श इलाही तक पहुंची हैं। उसने कहा उससे डर जा, अल्लाह तेरा ये सब कुछ ख़त्म करने पे कुदरत रखता है, फिर तू हाथ मलता रह जाएगा,
अब अल्लाह फरमाते हैं हो गया। घमंड गरूर तो अल्लाह ताला जिसे कहते हैं ना सेकंड भी लंबा है, उसके भी कितने हिस्से में अल्लाह ताला ऐसे ख़त्म कर देते हैं। फिरौन ने किया, तकब्बुर किया, अल्लाह ने निशान इबरत बनाया, नारा ये लगा दिया सबसे बड़ा मैं रब हूँ। अबू जाल ने तकब्बुर किया, कैसी जिल्लत अमेज़ मौत आई, ये बच्चों के हाथों मर रहा है। हजरात इधर कारून है, अल्लाह ने इतना माल दिया कि एक जमात खजानों की चाबियां उठाए फिरती है, उसने तकब्बुर किया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने खजानों समेत जमीन के अंदर धंसा दिया, जा रहा है नीचे, क़यामत तक जाता रहेगा। तो जरा अंजाम तो पढ़ो उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह के साथ तकब्बुर किया। इसने भी कहा वो कुदरत रखता है, लिहाजा हो गया। फिर क्या हुआ, वो वही तभी समारी, उसके लश्कर बड़े हैं, उसकी बड़ी फौजें हैं। टडी दिल ने हमला कर दिया जी। वो टडी दिल क्या है, उसको किसने भेजा है? फसलें तबाह कर दी, करोड़ों का नुकसान हो गया। हाँ, साथ ही फसलें उन लोगों की भी होती हैं जो अल्लाह का हक नहीं मानते। अल्लाह की कसम, टड्डी दिल को हुक्म नहीं होता कि वहाँ किसी चीज़ को जो है वो ऐसे टच भी करे। ज़कात ये नहीं देते, उशर क्या होता है कुछ पता ही नहीं। अंदाजे नाल जी थोड़ी जी गंदम दे छड़ी सी बस ठीक है। और जिनकी करोड़ों में ज़कात बनती है वो हज़ारों में देते हैं। तो फिर इसी तरह होता है, फिर इंसान हाथ मलता है। अगर पहले ही वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, अल्लाह फरमाते हैं जब कटाई का वक़्त आए तो उसका हक दो। तो अल्लाह ने क्या करना है, तुम्हारा माल तुम्हारे अंदर ही, फिर इससे बड़ी और क्या बात है। लेकिन नसीहा ने साडा रिश्तेदार थे अमीर हो जाए, ये तो बर्दाश्त ही नहीं, सवाल ही पैदा। ये तो इसी तरह जलील होकर मरता देखना चाहते। ये भी कहा कि रिश्तेदारों को दो डबल सवाब दूंगा। हम बाहर हातम ताई बने होते हैं, रिश्तेदार भूखों मर रहे हैं, उनसे तो सलाम दुआई बंद हुई, हम उनको बुलाना नहीं चाहते। अबू तला ने पूरा बाग दे दिया था, अल्लाह की कसम। इन्ना हब्बल माली इलैया बेरुहा, मस्जिद नबवी के सामने बेरुहा नामी बाग, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने फरमाया है नेकी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न करो। ये बाग बड़ा ही पसंद है, आज से अल्लाह के लिए वक़्फ़ हो गया। फरमाया इधर आओ। आपको इख्तियार दे दी कि आपने फरमाया रिश्तेदारों में क्यों मारा? कहा मेरे चचा के बेटे, कहा अपने हाथ से उनमें खर्च कर दे, अल्लाह डबल सवाब अता फरमाए। एक खर्च करने का और दूसरा सिला रहमी करने का। वही तभी समरी, इसके फलों को घेर लिया गया, फल उतार लिया है। क्या है? अल्लाह की तरफ से एक आग का बगोला आया है जिसने इसके सारे दोनों बागों को भस्म करके रख दिया। अब फअस्बह युकल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, हाथ मल रहा है। एक तो नुकसान होता है ना कि चलो फसल उतारी थी, फल उतारा था, जिन्स उतारी थी, उसमें लॉस हो गया, खसारा हो। अगली दफ़ा अल्लाह ताला नुकसान पूरा कर देंगे। एक उम्मीद की किरण होती है, अल्लाह फरमाते हमने सारी उम्मीदें ही पानी में बहा दी। अलामा अनफ़क़ फ़ीहा, इस बाग पे जो खर्च किया था कुछ नहीं बचा, हर शय तबाह बर्बाद हो गई। अब क्या कह रहा है? अब पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुंगी खेत, जब देखा ना कि सब कुछ भस्म हो गया है। वही ख़ावियतुन अला उरूशिहा, सारा बाग ऐसे ऊंधे में गिरा पड़ा है। वयक़ूल, अब कहता है, पहले आता सी नहीं, आखिरत मौत क़यामत क्या होती है मैं मानता ही नहीं। लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, काश मैं अल्लाह के साथ शिरक न करता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अब मेरा ये ऐलान है, वलम तकुल लहू फिअतुन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह वमा काना मुंतसिरा।
तक जो घमंड और गुरूर कर रहा था ना, जाओ कोई जमात, कोई लश्कर, कोई फौज, कोई जत्था लेके आ, जिस जत्थे के बारे में कह रहा था वह अज़्ज़ु नफरा, आज तेरी मदद कर दें, तेरी कोई हेल्प कर दें। वमा काना मुंतसिरा, अल्लाह का जब अजाब आ रहा था तो मुकाबले में खड़े हो जाते, ना आने देते। कोई है ऐसा तो अल्लाह फरमाते हैं लेके आ फिर उसको सामने। वमा काना मुंतसिरा, यकीनन जिसको हम पकड़ते हैं वो अपने लिए फिर कोई मददगार भी नहीं पाता। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। और सुन लो, तमाम तर इख्तियारात का मालिक वो है जो अर्श इलाही पे बैठा है, वो बेहतर सवाब देने वाला है और उसकी पकड़ जो है वो भी बड़ी ही सख्त तरीन है। हजरात, इस वाक़े से जो सबक मिलता है वो ये है, अल्लाह के रसूल ने कसम उठा के फरमाया, माँ नक़स सदक़तुम मिन माल, माल खर्च करने से कम नहीं होता। कसम उठा के फरमाया, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह उसे बुलंदियाँ अता कर देते हैं। हज़रात, आजिज़ी इनके सारी हर एक मामले में वो अल्लाह को बड़ी पसंद है। अगर कोई किसी भी शोबे में, किसी मामले में घमंड, गरूर, तकब्बर करता है तो फिर अल्लाह ताला इस तरह उसको निशान इबरत बना देते हैं, जैसी मिसाल अल्लाह ने इस वाक़े में बयान की। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी जनाब से नवाजे और हर तरह का किबर जो कि राई के दाने के बराबर भी हो कभी भी हमारे दिलों में पैदा ना हो, बल्कि अल्लाह ताला खुशू खुजू और आजिज़ी इनके सारी हमें अपनी इबादत और तमाम मामलात में अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन अरदा अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।